सब्सक्राइब कीजिए, इसकी उसकी अपनी बात और बगल की घंटी बजाना मत भूलिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। हाय दोस्तों, मैं हूं खतीबुर रहमान और आप देख रहे हैं इसकी उसकी अपनी बात। दोस्तों, अब तो ये बात वाज़ह हो चुकी है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है या ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है या ईवीएम में गड़बड़ी है, क्योंकि मध्य प्रदेश जहाँ के शिवराज साहब की हुकूमत, वहाँ की सबसे अहम ओहदे पर बैठी हुई एक ऑफिसर के सामने में ये बात आई है और इसके चश्मदीद गवाह हैं वहाँ के चंद सहाफ़ी बिरादरान, जिन्हें उस ऑफिसर ने धमकी भी दी है ऑन रिकॉर्ड कि अगर तुमने ये खबर नशर की या लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की तो आपको चौकी में बैठना पड़े। काफ़ी काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने इस धमकी को नज़रअंदाज कर दिया और उन्होंने अपनी सहाफ़ती ईमानदारी का सबूत देते हुए उस खबर को नशर कर दिया। ये खबर जैसे ही मार्केट में आई, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचने शुरू हो गए और कांग्रेस इलेक्शन कमीशन तक जा पहुंची। अरविंद केजरीवाल भी इलेक्शन कमीशन तक पहुंच चुके। अखिलेश ने भी सवालिया निशान उठाया। मायावती तो पहले से ही कह रही हैं कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे वोटर्स बिल्कुल नहीं हों और हमें इतना कम वोट मिला हो। लेकिन ये बात तो सच्ची है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और ये गड़बड़ी अभी अभी हुई है, जहाँ पे एक बाई इलेक्शन होना था और वहाँ की मशीन की टेस्टिंग हो रही थी। इत्तफाक था या यूँ कहें कि भंडा फोड़ने के लिए ऊपर वाले ने एक रास्ता दिखा दिया कि सच्चाई क्या है आप तमाम लोग देख लें। अगर इस बात पर हम और आपके अंदर ज़मीर होता तो हम और आप सामने में आते और कहते पूरी आवाम के सामने में कि हाँ, यह गलती मैंने की है या ये गलती हो चुकी है या गलती हो रही है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने इन पर भी काम किया था, कई अच्छे एक्सपर्ट से मशवरा लिया था, उन्होंने इसमें यह कहा था कि नहीं, फिर भी मैं एक इंटरनेशनल और नेशनल जहाँ से भी होगा मैं उनको ला के ये कोशिश करूँगा कि ये बताएं कि कैसे टेम्पर मशीन की जा सकती है। पर मशीन तो मशीन है, उसे बनाना और बिगाड़ना हमारे और आपके हाथ में है, क्योंकि जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है। बहरहाल, अगर ये बात सच है जो कि वायरल हुई है बात, अगर इलेक्शन कमीशन इस पर ध्यान देती है तो ये बात तो पूरी तरीके से वाज़ह हो चुकी है कि जिस अक्सरियत के साथ हुकूमत भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश में बनाई है वो कहीं ना कहीं सवाल या घेरों में है। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हमें इलेक्शन कमीशन पे पूरा यकीन करना चाहिए कि वो इस पर गंभीरता से विचार करेंगे, वो तलब करेंगे, उन तमाम मशीनों को फिर से जांच करने की कोशिश करेंगे? ये आम लोगों की बात है, हम और आप वोटरों की बात है। हम और आप अपने टैक्स अदा करते हैं जिससे तमाम तरह के काम होते हैं। तो फिर हम और आप जो टैक्स पेयर हैं, हम और आप जो वोटर हैं, हम और आप जो कि जनता की प्रतिनिधित्व को चुनने का हक रखते हैं, उनके हक को मारा गया एक ईवीएम की गड़बड़ी की वजह कर, तो यकीनन बहुत ही अफसोस का मुकाम है और इससे हमारे हिंदुस्तान का शर्म झुक जाता है विदेशों में। क्योंकि यह खबर हमारे लिए नहीं है, यह खबर तो पूरी दुनिया के लिए है। और वहाँ कहा जा सकता है कि करप्शन अब भी है, करप्शन जब भी था, फिर हम चीख कर ये क्यों कहते हैं कि करप्शन नहीं है। ईवीएम में खराबी है तो फिर आम लोगों की राय का क्या मतलब है? जब हमने सोच ही रखा है कि एक पार्टी को जिताना है, जब हमने सोच ही रखा है कि मुझे करप्शन करना है, जब हमने सोच ही रखा है कि हम करप्शन के बगैर ज़िंदा रह ही नहीं सकते, तो फिर इलेक्शन कराने का ये ढोंग कैसा? हमें चाहिए कि उन तमाम सहाफ़ी बिरादरियों को इकट्ठा होकर इसकी तफ्तीश करवानी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि जो बात आम लोगों से जुड़ी होती है वो आम लोगों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि वो भरोसा करते हैं तमाम अथॉरिटीज़ पे। दोस्तों, बहुत ही अहम सवाल है कि जिन लोगों ने, जिन सहाफ़ियों ने, सहाफ़ी बिरादरी की बात मैं करना चाहता हूँ, जिन सहाफ़ियों की निगाह में एक टेम्पर्ड वीडियो में बहुत सारी सच्चाई नज़र आ जाती है और उसे लेकर बहुत बड़ा हंगामा कर देते हैं, वो तमाम सहाफ़ी बिरादरी खामोश हैं इस हकीकत की वीडियो पर। हकीकत है या नहीं, इस पर तफ्तीश होगी, मुझे मालूम है, और नतीजा भी क्या आएगा इसे आप और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो कुछ हुआ वो हमारे और आपके लिए शर्म से डूब मरने के लिए हुआ।
हम और आप अपने प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए जाते हैं, प्रतिनिधित्व हमारे और आपके लिए काम करना चाहते हैं, और हम जब वोट डालने जाते हैं तो वोट किसी और के लिए होता है। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की बात है? क्या ऐसा करना हमारी ज़मीर को गवारा देगा? क्या हम इतने ज़मीर फरोश हो चुके हैं? क्या हमारे अंदर की जो चीज़ें हैं वो बिक चुकी हैं? सिर्फ हम और आप पैसों के लिए ऐसे करने लगे हैं, सिर्फ इक़्तिदार पर बैठने के लिए ऐसा करने लगे हैं। अफसोस होता है। फिर हम किस पे भरोसा करें? जब बैलेट पेपर का ज़माना था तब भी वहाँ करप्शन हुआ करता था, एक वहाँ पे हंगामा कर दिया जाता था, और वहाँ के मजबूत लोग, वहाँ के करप्ट लोग एक ही आदमी के वोट डाल देते थे। उसको ख़त्म करने के लिए यह निज़ाम बनाया गया, और इस निज़ाम के अंदर भी हम और आपने चोरी का रास्ता अपना लिया। तो फिर किस पर भरोसा करें? लेकिन ये बात तो तय है कि ये जनता से जुड़ी हुई बात है, और इस पर हुकूमत को सोचना चाहिए। हुकूमत बीजेपी की है, नज़र जो करप्शन का आया है वो बीजेपी की रियासत में आया है, और उन लोगों के सामने में आया है जो कि एक बहुत ही अहम ओहदे पर बैठे हैं। सुनने में आया है कि इस पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, और वहाँ के डीएम और मुख्तलिफ़ ओहदेदारों को बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन क्या इसी से हो सकता है? उन ऑफिसरों पर आप गाज गिर सकती है, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा करवाया है उस पर कौन सी कार्रवाई होगी, कौन करेगा, किसके ज़रिए होगा? इस बात पे तो ज़रूर गौर करना चाहिए। तभी तो हमारा और आपका भरोसा इलेक्शन कमीशन पे होगा, हुकूमत पे होगा, सिस्टम पे होगा। वरना फिर हम और आप अपने अपने घरों में बैठे रहेंगे और ये कहेंगे कि लोग वोट डालने नहीं आते। भाई, वोट डालने तो जब आएंगे जब आप उनके हक़ की चीज़ देंगे। बहरहाल दोस्तों, ये रही मेरी अपनी बात। अगर आपको मेरी बात पसंद आती हो तो एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, आप आवाज़ बनिए, आप अपनी राय दीजिए, आप अपने मन की बात, दिल की बात जो भी हो वो ज़रूर कमेंट्स में लिखें, ताकि जब ये लोग देखें तो वहाँ पर समझें कि आपके अंदर के दर्द क्या होते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप ज़रूर अपने कमेंट से नवाजेंगे। बहरहाल इजाज़त दीजिए, शब बखैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।